चलो इस वीडियो में समझते हैं कि अगर आपको एनयूएस से एक सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन लेने के बाद आप लोग का एग्ज़ाम कैसे होगा, रिजल्ट कितने दिनों में आएगा और आप लोग की जो ओरिजिनल मार्कशीट है एक सब्जेक्ट की वो आप लोग को कैसे मिलेगी, कब मिलेगी और जो आप लोग को मार्कशीट मिलेगी क्या वो वैलिड होगी कि नहीं होगी। चलो इस वीडियो में हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो, अगर आपको एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेना है तो एनयूएस में आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एनयूएस जो है आप लोग को पब्लिक एग्ज़ाम में भी एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेने की फैसिलिटी आपको देती है और आप लोग को ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में भी एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेने की फैसिलिटी देती है। अब आप लोग को एक सब्जेक्ट के एडमिशन आपको कैसे लेना है इसके ऊपर मैंने डिटेल में आप लोग के लिए वीडियो बना रखा हूँ, उसे आप देखकर समझ सकते हो कि एक सब्जेक्ट का एडमिशन हम कैसे लेते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट का जो आप लोग का एडमिशन होता है वो पार्ट एडमिशन के अंडर आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे। जब आप लोग फॉर्म को फिल करोगे वीडियो देखकर, तो वीडियो में आप लोग को मैं क्लियरली बोल रखा हूँ कि एक सब्जेक्ट का जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेगा उसका एडमिशन पार्ट एडमिशन के अंडर आएगा, यानी कि डुअल एनरोलमेंट के अंदर आएगा। अब एक सब्जेक्ट का एडमिशन जो है आप लोग ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में भी दे सकते हो, ठीक है, ले सकते हो, और पब्लिक एग्ज़ाम में भी ले सकते हो। ठीक है, अब ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम की बात करोगे तो साल में 2 बार होता है, पब्लिक एग्ज़ाम की बात करोगे तो साल में 2 बार होता है। ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम जो है आप लोग का एक तो है जनवरी टू मार्च जो कि अभी चल रहा है, इसमें भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो एक सब्जेक्ट का। और पब्लिक एग्ज़ाम की बात करोगे तो आप लोग का अप्रैल में और अक्टूबर में होता है, और ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम आप लोग का जून टू सितंबर भी होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे देख लेना। इस शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग आप लोग जो है एनयूएस में वन सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोग का एडमिशन कैसे होगा इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ कि एक सब्जेक्ट में एडमिशन हम कैसे लेते हैं। उस वीडियो को देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। एडमिशन कैसे होगा, कब होगा, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए हो। एडमिशन के लिए आप लोग को वीडियो देखना पड़ेगा अच्छे से, और आपको अगर खुद से लेना है तो खुद से ले सकते हो, और नहीं तो आपको मुझसे करवाना है तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपका एडमिशन कर दूँगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट का जब आप लोग एडमिशन ले लोगे, सपोज करो कि आपने पब्लिक एग्ज़ाम के लिए एडमिशन लिए हो, तो पब्लिक एग्ज़ाम में तो सारी चीज़ें फिक्स है। जैसे कि एक सब्जेक्ट का अगर आपने एडमिशन जो है अप्रैल के लिए ले लिए हो, अप्रैल सेशन के लिए ले लिए हो, तो आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में भी होगा। ठीक है, अप्रैल में होगा, और उससे पहले आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा जो कि मार्च में होगा, और उससे पहले आप लोग का पीसीपी क्लासेस होगा जो कि फरवरी में होगा, और उससे पहले आप लोग का टीएमए होगा जो कि जनवरी में होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने अक्टूबर सेशन के लिए एक सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लिए हो तो अक्टूबर में आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और सितंबर में आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, और जुलाई में आप लोग का टीएमए होगा। टीएमए जो होता है आप लोग का असाइनमेंट होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा ये मैंने आपको पब्लिक एग्ज़ाम का बता दिया हूँ। ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में एडमिशन लोगे, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जिस भी सब्जेक्ट का आप ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम के लिए एडमिशन ले रहे हो उस सब्जेक्ट का आप लोग को एडमिशन के टाइम ही आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि आपको कौन से दिन पे एग्ज़ाम देना है। जैसे कि जनवरी का एडमिशन होता है, फरवरी का एडमिशन होता है ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम, मार्च का होता है, और आप लोग का जून का होता है, जुलाई का होता है, अगस्त का होता है, सितंबर का होता है। ये सभी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इन मंथ में आप लोग को जिस भी डेट पे आपको एग्ज़ाम देना है वो डेट सेलेक्ट करोगे। ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम का एडमिशन कैसे लेते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा हूँ। तो पब्लिक एग्ज़ाम के एडमिशन की वीडियो, ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम के एडमिशन की वीडियो, दोनों का लिंक मैंने दे रखा हूँ। ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम लोगे तो आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा वो आपके डेट के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आप डेट सेलेक्ट करोगे एडमिशन के टाइम। और आप लोग का असाइनमेंट नहीं होता है इसमें। ठीक है, प्रैक्टिकल जो है आप लोग के थ्योरी एग्ज़ाम के 2 दिन बाद होगा। तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे देखोगे कि आप लोग का रिजल्ट कितने दिनों में आएगा जब आप लोग एडमिशन ले लोगे। तो जब आप लोग अपना पब्लिक एग्ज़ाम में एडमिशन लोगे एक सब्जेक्ट का, जैसे कि अगर आपने अक्टूबर के लिए लिए हो तो उस केस में आप लोग का रिजल्ट 2 महीने के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा। 1.5 महीना यहाँ पे कहा गया है, लेकिन 2 महीने लग जाता है रिजल्ट आने में। और सेम उसी तरीके से अगर आप अप्रैल सेशन के लिए एडमिशन लिए हो तो उसमें भी आप लोग को 2 महीना लग जाएगा रिजल्ट को आने में। उसके बाद अगर आप ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में मतलब कि एडमिशन लेते हो और एग्ज़ाम देते हो, तो जिस डेट पे आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे कि अगर आपने जनवरी में एग्ज़ाम दे दिए हो ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम का एक सब्जेक्ट का, तो आपका रिजल्ट जो है मार्च में आएगा। ठीक है, 2 महीना यहाँ पे भी लगता है रिजल्ट में, और ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में 2 महीने से ज़्यादा भी लग जाता है रिजल्ट आने में। इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। रिजल्ट की बात कर लिए, जब आप लोग का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा, एग्ज़ाम में जब आप पास हो जाओगे तो मार्कशीट आप लोग की कैसे मिलेगी और मार्कशीट की कितनी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे समझ लो। ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम का जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, या पब्लिक एग्ज़ाम का जब आपका रिजल्ट आ जाएगा एक सब्जेक्ट का, तो मार्कशीट जो है आप लोग के रिजल्ट आने के 1 महीने बाद मिलेगी।
कैसे मिलेगी वो यहाँ पे समझ लो। ठीक है, रिजल्ट आने के 1 महीने बाद मिलती है एक सब्जेक्ट की मार्कशीट। और मार्कशीट आप लोग को एनयूएस खुद से भेजती नहीं है। ठीक है, आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए ई सर्विस में आना होता है और यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन के नाम से। ठीक है, इसी ऑप्शन के थ्रू आप लोग जो है एक सब्जेक्ट की अपनी मार्कशीट को प्रिंट करवाते हो। ठीक है, इसके लिए आपको पेमेंट करनी होती है। एक सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं उनको सिर्फ मार्कशीट मिलती है। मार्कशीट के अलावा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जैसे कि प्रोविजनल हो गया और माइग्रेशन हो गया, ये दोनों नहीं मिलता आप लोग को। एक सब्जेक्ट का ये मिलता नहीं है। कोई भी बोर्ड आपको एक सब्जेक्ट का माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर आप लोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेगा और एनयूएस भी आप लोग को नहीं करेगी। एनयूएस आप लोग को सिर्फ एक सब्जेक्ट का मार्कशीट प्रोवाइड करेगी। तो मार्कशीट जो है आप लोग के 1 महीने बाद रिजल्ट आने के आप लोग अप्लाई कर सकते हो यहाँ से ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन पेज पर क्लिक करके। ये पार्ट एडमिशन के स्टूडेंट्स नहीं है इसलिए ऐसा शो कर रहा है। आप जब एडमिशन लोगे रिजल्ट आएगा तो आप लोग 1 महीने बाद यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। अब आप लोग की मार्कशीट कैसी मिलेगी, लुक कैसा होगा वो यहाँ पे देख लो। तो एक सब्जेक्ट की जो मार्कशीट है कुछ ऐसा दिखती है, देख लो यहाँ पे। इस तरीके से मार्कशीट आप लोग को मिलती है और इसे आप लोग को अप्लाई करना होता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया हूँ। ये देख लो यहाँ पे एक सब्जेक्ट की मार्कशीट आप लोग को ऐसे मिलेगी और इसमें आप लोग का जिस भी एक सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दोगे वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन होगा। यहाँ पे देख लो जैसे कि इन्होंने केमिस्ट्री का दिया है, 100 में से इनको 44 नंबर मिला हुआ है, पास है ये। ठीक है, और 44 में इनको ग्रेड दिया गया है। रिजल्ट में देखोगे परिणाम में तो इनको 4 टाइम एक्स दिया गया है। देखो आप लोग को 4 टाइम एक्स दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास नहीं हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट का आप एडमिशन लोगे, एक सब्जेक्ट का जब आप एग्ज़ाम दोगे, एक सब्जेक्ट का जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आप लोग को यही 4 टाइम एक्स मिलेगा। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये मार्कशीट वैलिड नहीं है या आप पास नहीं हो। आप पास हो। एक सब्जेक्ट में आप लोग को 1 से 4 सब्जेक्ट तक आप लोग को इसी तरीके से 4 टाइम एक्स मिलता है। ठीक है, बस आप लोग को यहाँ पे पास होना जरूरी है। जैसे कि देख रहे हो ना 44P लिखा हुआ है यानी कि पास लिखा हुआ है, ये आप लोग को लिखा होना चाहिए। तो मार्कशीट इस तरीके की होती है आपकी। ठीक है, 10वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी सेम इसी तरीके से प्रिंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप लोग कि आप लोग की जो मार्कशीट एक सब्जेक्ट की है वो वैलिड है कि नहीं है, जिस भी पर्पज़ से आप लोग अप्लाई करने की सोच रहे हो या एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेने की सोच रहे हो। तो देखो मोस्टली जो है एक सब्जेक्ट का एडमिशन वही स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको जी के लिए या फिर नीट के लिए प्रिपरेशन करना होता है। अब यहाँ पे देख लो जितने भी एनयूएस के सर्टिफिकेट होते हैं वो सारे वेरीफाइड होते हैं और सारे सर्टिफिकेट आप लोग के वैलिड होते हैं। ठीक है, चाहे आप एक सब्जेक्ट का एडमिशन लो चाहे आप 2 सब्जेक्ट का एडमिशन लो। ठीक है, कोई भी प्रोस्पेक्टस हो, ठीक है, जैसे कि नीट का प्रोस्पेक्टस है उसको आप चेक कर लेना, उसमें भी आप लोग को एनयूएस की मार्कशीट एक्सेप्टेबल दिखेगी। ठीक है, या फिर जी की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों ने की हो तो जी का प्रोस्पेक्टस देख लेना, उसमें भी आप लोग को एनयूएस की मार्कशीट एक्सेप्टेबल लगेगी। सवाल ये है कि एक सब्जेक्ट की मार्कशीट एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो एक सब्जेक्ट की मार्कशीट फुल एक्सेप्टेबल है। गूगल कर लेना, कहीं भी किसी से ही पूछ लेना, जहाँ पे आप एडमिशन लेने वाले हो, जहाँ पे आप लोग को यूज करना है उनसे जाके पूछ लेना। अगर वो मना कर देंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको हायर लेवल की अथॉरिटी से पूछवा दूंगा कि आप लोग की मार्कशीट वैलिड है फुल। ठीक है, तो मार्कशीट की वैलिडिटी के ऊपर बिल्कुल भी आपको सवाल नहीं उठाना है। मार्कशीट फुल वैलिड है, आप लोग को उससे जिस भी फील्ड में आप लोग को प्रिपरेशन करनी है, एडमिशन लेना है, आप लोग ले सकते हो। तो अगर आपको एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेना है तो आप लोग मुझे एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हो और आप लोग इंस्टाग्राम आईडी के भी थ्रू कर सकते हो। आप लोग को मैं एडमिशन कर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।